हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेस नित्य पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम 3 टायर आर्किटेक्चर की डीपली स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में बेसिक एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस वीडियो को विजिट कर लें, उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता है वो किसी भी एप्लीकेशन कंपोनेंट को 3 लेयर्स में डिवाइड कर देता है। वो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल। इन 3 लेवल्स में इसको डिवाइड कर देता है। दिस आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज्ड इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस डेट वर्क विद डेटाबेस। इसका मतलब है कि जो भी एप्लीकेशंस डेटाबेस के साथ में काम करती हैं उनके डेवलपमेंट में, उनकी डिज़ाइनिंग में इस आर्किटेक्चर का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दिस आर्किटेक्चर डिवाइड्स एन एप्लीकेशन कंपोनेंट इनटू 3 टायर, लेयर्स एंड लेवल। ये आर्किटेक्चर जो भी हमारी एप्लीकेशन है, उनको 3 टाइप में डिवाइड कर देता है। और वो 3 लेयर्स कह लो, टायर कह लो या लेवल्स कह लो, वो 3 लेवल्स ये होते हैं। अब इसके फिगर से ही हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं होती। थोड़ा थोड़ा समझो पर ढंग से समझ लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। बात करते हैं सबसे पहले हम फिज़िकल लेवल की। फिज़िकल लेवल ये डेटा स्टोर DBMS के साथ में डायरेक्टली डील करता है। फिज़िकल लेवल हमें क्या बताता है? इट डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज लाइक डिस्क एंड टेप्स, विच मीन्स कि हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो कितने बाइट का है, कितना स्टोरेज ले रहा है, कौन से हार्ड डिस्क में स्टोर है, वो सारा डेटा हमारा फिजिकल लेवल में डिफाइन होता है। सेकेंड वन इज द कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। इसमें बता दिया कि कितनी स्टोरेज ले रहा है, किस जगह पर स्टोर है। कंसेप्शन बताएगा कि किस तरीके का डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस है। इसके अंदर क्या डेटा स्टोर हो रहा है? स्टूडेंट की टेबल है और कोर्स की टेबल है। वैसे तो बहुत सारी टेबल हो सकती हैं, लेकिन हमने 2 का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। तो इस तरीके का डेटा, मतलब कि स्टूडेंट का एक डेटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट और कोर्स नाम की टेबल स्टोर हो रही हैं। ये हमारा कंसेप्चुअल लेवल में आता है। थर्ड वन इज द एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। इट स्पेसिफाइज द व्यू ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ यूजर्स। इसका मतलब हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस ले लिया। ये नॉर्मल मैंने समझाने के लिए एग्जांपल बता दिया आपको, आप इसको थ्योरी में एक्सप्लेन करें ज़्यादा बेटर होगा। यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस ले लिया है। अब यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के अंदर वर्कर्स की, फैकल्टी मेंबर्स की, स्टूडेंट की, पास आउट स्टूडेंट की, फेल्ड स्टूडेंट की, सबकी डिटेल्स हमारी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में होती है। लेकिन उनका व्यू हर किसी के लिए अलग होता है। जैसे कि फैकल्टी के लिए व्यू कैसा होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर शो होगा और स्टूडेंट के ग्रेड शो होंगे, उनमें कुछ चेंजेस करने हैं वो शो होंगे, उसकी फ़ीस का डेटा शो होगा। और स्टूडेंट के लिए उस केस में स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर शो होगा, स्टूडेंट का ग्रेड क्या रहा, मतलब कि वो उस डेटा को देख पा रहा है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहा। और फैकल्टी उस व्यू में चेंजेस कर सकता है। तो ये बात आ गई हमारे एक्सटर्नल लेवल की। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। ये 2 तरीके के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंजेस करा है या फिजिकल लेवल में कोई चेंजेस करा है, चाहे एक्सटर्नल लेवल में कोई चेंजेस करा है, इनमें से किसी में भी हमने कोई भी चेंजेस करा हो तो वो दूसरी लेवल को अफेक्ट ना करे। इसके 2 टाइप होते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, सेकंड इज द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब पहले हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। सपोज दैट कि हमने कंसेप्चुअल लेवल में कुछ चेंजेस करा तो उसका इफेक्ट हमें एक्सटर्नल लेवल पे नहीं दिखना चाहिए। हमने एग्जांपल लिया एक टेबल का, टेबल ले ली हमने इस तरीके से। सपोज दैट कि इसमें मल्टीपल कॉलम है, 50 कॉलम्स ले लिए हमने, और जो हमारा व्यूअर है उसको सिर्फ 5 कॉलम शो हो रहे हैं। इस तरीके से 5 कॉलम शो हो रहे हैं। अब हमने क्या चेंज करा कि हमने 50 की जगह कॉलम बढ़ा दिए, 50 कॉलम्स हमने और इंक्रीज कर दिए, लेकिन अभी भी व्यूअर को 5 ही कॉलम शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंसेप्चुअल लेवल में कोई भी किया गया चेंजेस एक्सटर्नल लेवल पे शो नहीं हो रहा है।
ये सिर्फ हमने डेटा स्टोरेज के लिए दिखा दिया है कि कॉलम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये व्यूअर्स को शो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। इस लेयर में क्या होता है कि अगर हमने फिजिकल लेवल में कोई भी चेंजेस करा है तो वो कंसेप्चुअल लेवल पे कोई असर ना डाले। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक डेटाबेस है, वो सपोज कि पहले हार्ड डिस्क 1 में स्टोर था, अब हमने उसकी जगह चेंज करी तो अब वो हार्ड डिस्क 2 में स्टोर हो गया है। तो क्या ये वाला इफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल पे कोई इफेक्ट डाल रहा है इस वाली लेयर पे? तो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि हमने चेंजेस फिजिकल लेवल में करा है, इसका कंसेप्चुअल लेवल से कोई लेना देना नहीं है। उसको जैसा डेटा दिख रहा था, जैसा उसने स्टोर करा था, उसको डेटा उसी तरह से शो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पूरा 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पॉइंट कवर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो ओवरऑल पसंद आया हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।